आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम फिर से बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैट्रिक स्पेस के कुछ टॉपिक लेके हाजिर हैं। आज हम यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के विषय में बात करेंगे। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है? कोई भी मैट्रिक स्पेस, आपको बताया गया है कि मैट्रिक स्पेस जो है हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? XD, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। SD, XD इस टाइप में लिखते हैं हम। तो यह जो मैट्रिक स्पेस है इसको हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहेंगे। कब? यदि X जो कॉची सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है वह क्या है? कन्वर्जेंट हो, यानी वो कन्वर्ज करता हो। वही चीज यहां है ना, ए मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन X कन्वर्जेज। ठीक है, X जो भी कॉची सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है वो क्या हो? कन्वर्जेंट हो। और याद रखिए, अगर आपके लिए जो मैट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। बहुत सिंपल सी बात रही यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस और इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस, दो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। एक कंप्लीट के लिए है, एक इनकम्प्लीट के लिए है। पहला है एनी सेट X विद द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फॉर्म। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फॉर्म हमने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको याद होगा 0-1 करके इसको एक्सप्लेन किया है इससे पहले। तो वह उस स्थिति में, यानी X क्या है, अगर डिस्क्रीट मैट्रिक है तो उस स्थिति में जो XD फॉर्म होगा आपके लिए वो क्या कहलाएगा? वो आपके लिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। याद रखिए, यह जो है यहां पे पहला है कि यह X जो मैट्रिक स्पेस फॉर्म कर रहा है, यदि यह X क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो उस स्थिति में इसको हम जो ये मैट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा उसको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहेंगे। और फिर कह रहा है कि X इक्वल टू 0-1 ओपन इंटरवल है, और कह रहा है कि dxy क्या है? मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। देखिए, xy बिलोंग्स टू x मतलब कि ये जो xy है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है? देन XD इज एन इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। तो एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल है, एक इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल है। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपके लिए आता है ये जो है थ्योरम कि प्रूव दैट कंप्लीटनेस इन प्रिजर्व अंडर आइसोमेट्रीज। ठीक है, तो यहां हमको यही दिखाना है कि ये जो कंप्लीटनेस है यह आइसोमेट्रिक के कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है, प्रिजर्व करता है। ठीक, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि लेट XD1 एंड YD2 बी मैट्रिक स्पेसेस। दो मैट्रिक स्पेस कंसीडर किए, एक XD1 एक YD2। फिर क्या कहा कि F एक मैपिंग है फ्रॉम X टू Y, और यह मैपिंग क्या है? यह आइसोमेट्री है, ठीक है। ये क्या है? आइसोमेट्री है फ्रॉम XD1 ऑन टू YD2, ठीक है। और एक चीज और हम मान रहे हैं यहाँ पे कि लेट XD1 इज कंप्लीट। ये हम कह रहे हैं कि XD1 क्या है? ये आपके लिए कंप्लीट है, और यह जो मैपिंग है ये क्या है? आइसोमेट्री है फ्रॉम XD1 ऑन टू YD2, ठीक है। अब यहां देखिए, लेट YN बी एनी सीक्वेंस इन Y। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब हम ऐसे लिखते हैं XD तो हम ये कहते हैं कि इस X के लिए जो सीक्वेंस लेते हैं उसको XN कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम इसको YD ले रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है? YN है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, कोई अलग बात नहीं है। लेट YN बी एनी सीक्वेंस इन Y सिंस एवरी अच्छा, जो आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्री होता है क्या है? 1-1 ऑन 2 होता है। ये लिख दिए, सिंस एवरी आइसोमेट्री इज 1-1 एंड
ऑन टू। देयरफॉर फॉर ईच n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट xn बिलोंग्स टू x सच दैट fxn इक्वल टू yn। देखिए मैपिंग का एक सिंपल सा आपका फंडा होता है, हम यहाँ आपके लिए बता दे रहे हैं मिटा के इस चीज़ को, चूँकि आप नोट कर लिए होंगे हमको लग रहा है, तो हम यहीं पे समझा दे रहे हैं इस चीज़ को। वो यह चीज़ है, आप जानते हैं मैपिंग का कि x है ये y है। अगर यह आपके लिए मैपिंग f है तो अगर xn है तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, fxn होगा। अब अगर इसको आप x कह रहे हैं, इसको y कह रहे हैं, तो ये आपके लिए डोमेन होता है और a आपके लिए इसका जो इमेज होता है वो किसके अंतर्गत आता है, रेंज के अंतर्गत आता है। अब अगर ये y है और y के एलिमेंट आप y1, y2, yn इस टाइप से कहेंगे तो y1 ही किसके बराबर होगा, fxn के बराबर होगा। ये आपके दिमाग में अच्छी ढंग से बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ है कि सच दैट fxn इक्वल टू yn, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सिंस f इज आइसोमेट्री thus we obtain, ये क्या है, अगर आइसोमेट्री है इसका मतलब क्या हुआ कि d1 xn xm इक्वल टू d2 yn ym फॉर ऑल nm बिलोंग्स टू n, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। फिर आगे देखिए, सिंस yn इज ए, yn क्या है, कॉसी सीक्वेंस है। अगर कॉसी सीक्वेंस है तो कॉसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसको होल्ड किया जाएगा, तो और वह है क्या कि आपके लिए d2 yn ym इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू n। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंसीडर करें, इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प सहायता से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि d1 xn xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू n। और यह क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि xn क्या है, कॉसी सीक्वेंस है, ठीक है, इन x। अब आगे इसके बढ़ते हैं, देखिए, सिंस x d1 इज कंप्लीट, x d1 क्या है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि xn क्या होगा, वो कॉसी सीक्वेंस होगा। डेफिनेशन है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की कि अगर कंप्लीट है तो कॉसी सीक्वेंस होगा, वो कन्वर्ज करेगा। और फिर आगे देखिए, हेंस xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस तो वह क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, चूंकि मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। अब देखो, अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, हेंस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट xn कन्वर्जेस टू x, ठीक है। आल्सो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट q बिलोंग्स टू n सच दैट d1 xn x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन q। अक्सर हम n और m लेते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि n और m दो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसलिए इसको हम कहीं p कहीं q इस ढंग से लेते रहेंगे। अब देखिए, सिंस f इज आइसोमेट्री वी हैव, अगर आइसोमेट्री है तो d1 xn x इक्वल टू d2 yn y। अब y का मतलब क्या है, fx। देखिए x अगर लेंगे तो x का जो इमेज होगा वो क्या होगा, fx है, और इसी fx को हम क्या कहेंगे, y कहेंगे। तो a आपके लिए क्या है, a आपके लिए है कि d2 yn fx, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखें तो हम क्या कहेंगे, d2 yn fx इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी yn कन्वर्जेस टू fx, yn कन्वर्जेस टू y, ठीक है। और जब ये कन्वर्ज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर हम कॉसी सीक्वेंस लेंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। तो यहां देखिए, दस एवरी कॉसी सीक्वेंस इन y इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और जब प्रत्येक कॉसी सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, इसका मतलब हो गया कि y d2 क्या है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रहा और लगभग पहली यूनिट आपके लिए यहाँ पे जो है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि पहले यूनिट बहुत ज़्यादा था नहीं, डेफिनेशन था मैट्रिक स्पेस का और सीक्वेंस था, कॉसी सीक्वेंस था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ चीज़ें थी, और हमारे समझ से बॉल
बॉल्स तो या स्फीयर्स तो हमारे समझ से सेकंड यूनिट में आपके लिए आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट में मेट्रिक स्पेस है, यही कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। तो इस ढंग से आपके लिए जो पहली यूनिट थी समाप्त हो जा रही है, और अगले लेक्चर पे हम आपके लिए जो सेकंड यूनिट है उस पर बात करेंगे। और आपसे हमारा दरख्वास्त है कि इसको आप अपने मित्रों तक बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।